सभी का स्वागत है आपके अपने फ्री स्टडी चैनल पर। ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। वहाँ से ऑनलाइन क्लास नहीं स्टार्ट हो पाई। टेक्निकल इशू आ रहा था कुछ इस वजह से। ठीक है, तो ये क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से, जो आपकी फिफ्थ क्लास है। ठीक है, इसमें क्या रह रहा था, बाकी मैं सब में बता चुका हूँ। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को बहुत डीप से पढ़ा है। एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत बढ़िया, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव का बेसिक आता है और थोड़ा सा एडवांस पोर्शन आएगा। तो वो मैं सब यहाँ पर करा रहा हूँ, तो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपको क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पूरा मैंने बता दिया। बस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो पावर होता है साइड बैंड का, बैंड विड्थ बता दी मैंने आपको। ठीक है, बैंड विड्थ कितनी होती है, साइड जो उसका बैंड, साइड बैंड्स होते हैं वो कितनी, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, तो ये सब कुछ बता चुका हूँ मैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड फैक्टर, मॉड्यूलेशन फैक्टर, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आज के में क्या देखेंगे, पावर मॉड्यूल, जो पावर होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, वो यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके कुछ फॉर्मूले हैं जो पेपर में पूछ लिया करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले आ जाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वो मैं करके यहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इसके कर लेंगे। फिर रात की जो 10 बजे वाली क्लास है, उसमें आपके जितने भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो सारे वहां पर हो जाएंगे। करीबन 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल बढ़िया से तैयारी हो जाएगी आपकी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये फॉर्मूले आपको बेसिक पता होने चाहिए और कई बच्चों को पता भी होंगे ये फॉर्मूले। ठीक है, अगर हम बात करें कैरियर की पावर की, देखो पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है V इंटू आई, ठीक है, और एक होता है V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और आई को हम, अगर आई को हम लिखते हैं, आई क्या होता है, V अपॉन आर होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या रख दिया, आई की जगह ये इक्वेशन रख दी उठा के। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये आर हो गया हमारा रेजिस्टेंस। पावर हम निकालने का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे ये वाला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जो कैरियर का फॉर्मूला होता है हमारा, जो कैरियर का एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि कैरियर का जो वोल्टेज होता है, ठीक है, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2, और यहाँ पर आर रख देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कैरियर पावर का। अगर देखो साइड बैंड की बात करते हैं, तो इसमें दो साइड बैंड आ जाती हैं, एक अपर वाली और एक लोअर वाली। अब जब पावर निकालनी होती है, तो दोनों साइड बैंड की यहाँ पर साइड बैंड दिया गया है, तो साइड बैंड दिया गया है, तो यानी कि अपर और लोअर दोनों साइड बैंड की पावर निकल करके आएगी। ठीक है, तो दोनों की निकालते देखते हैं किस तरीके से निकलती है। ठीक है, जो हमारा मॉड्यूलेशन फैक्टर था उसको स्क्वायर करेंगे। अपर साइड बैंड किस तरीके से निकलती है, ठीक है, अपर साइड बैंड किस तरीके से निकलती है, अपर साइड बैंड निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, जो हमारा कैरियर का एम्पलीट्यूड है, तभी स्क्वायर कर देंगे अपॉन यहाँ पर 8 और आर। ठीक है, ज़्यादा डीप करके नहीं जाएंगे इसमें। एक और इक्वेशन बनती है इससे पहले, ठीक है, उससे ज़्यादा डीप हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसका भी ये सेम है सब कुछ, स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा, और ये हो गया हमारा 8। हाँ, अब देखो ऊपर क्या, ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो ये तो दो इक्वेशन टू यहाँ पर आ जाएगा, और एम स्क्वायर और ई सी स्क्वायर अपॉन 8 आर। तो काटेंगे, इसको काटेंगे, यहाँ पर पूरा आ जाएगा। मतलब जो फॉर्मूला निकल करके आएगा यहाँ पर, वो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, दरअसल आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, क्या एम स्क्वायर, ये तो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, एम स्क्वायर, एम मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलेशन फैक्टर, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासों में। ठीक है,
जिनने पिछली क्लास नहीं देखी तो वो देख लेना जा करके, पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। और ये ऊपर हो जाएगा 4R। ये फॉर्मूला याद रखना है किसके लिए, ये फॉर्मूला याद रखना है जब पावर पूछा जाएगा, टोटल पावर पूछी जाएगी साइड बैंड की। अगर सिंगल पावर पूछी जाएगी तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अपर की या लोअर की पूछी जाएगी तो इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों ही सेम है। ठीक है। अब आती है टोटल पावर। टोटल पावर किस तरीके से निकालते हैं वो देखते हैं। देखो टोटल पावर क्या होगी, या तो कैरियर की पावर, देखो कैरियर की पावर, कैरियर की पावर और जो हमारी साइड बैंड की पावर है, दोनों की पावर प्लस हो जाएगी। उसके अलावा कोई सिग्नल उसके अंदर होता नहीं है। ठीक है। कोई भी हमारी वेव और बनती नहीं है। एक कैरियर वेव होगी, एक साइड बैंड वेव होगी। साइड बैंड में क्या होता है हमारा सिग्नल रहता है। ठीक है। तो दोनों की पावर को प्लस कर देंगे तो टोटल पावर जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। तो पीटी यानी कि टोटल पावर इजकल टू क्या है, पावर किसकी, कैरियर की, और पावर किसकी, साइड बैंड की। दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल पावर आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक और फॉर्मूला ये बनता है, पीसी कितना आया, ये पावर कितना है हमारा कैरियर का, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है। और हमारा साइड बैंड का पावर कितना है, ये रहा फॉर्मूला। दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को कर देंगे प्लस। दोनों को प्लस करने के बाद देखो, दोनों को प्लस किस तरीके से करेंगे, ई स्क्वायर सी अपॉन 2R। ठीक है। प्लस एम स्क्वायर ई सी स्क्वायर अपॉन 4R। ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख देना है। क्या लिखोगे, मैं डायरेक्ट जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना उसको अलग कलर से लिखता हूँ। ठीक है। ये जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन बनेंगे अभी। ठीक है। वो सारे पता होने चाहिए। अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, इतने भी ज़्यादा नहीं है, मगर इतने हैं कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ तो ये आ ही नहीं पाएगा। ठीक है। ये यहाँ नहीं आ पाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो ई सी स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन आ गया। ठीक है। प्लस मैग्नीट्यूड का जो मॉड्यूलेशन फैक्टर है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2। ठीक है। अब हमने 2R क्या कर ले लिया इसमें से, देखो इसको जब प्लस करेंगे, इसके जब एलसीएम लेंगे तो जो यहाँ पर 2R है यहाँ पर 4R है, तो 2R यहाँ पर एलसीएम चला जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा। ठीक है। जब हम इसका प्लस कर देंगे तो इसमें से क्या कॉमन है वो हम निकाल लेंगे। ई सी स्क्वायर हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया, फिर क्या बचेगा, 2 प्लस एम स्क्वायर बचेगा जो कि हमने यहाँ रख दिया। ठीक है। अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2R कॉमन निकलेगा। ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, तो दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। और ये जो फॉर्मूला निकल के आया है इसको याद रखना। ठीक है। एक इसको याद रखना है और एक इसको याद रखना है। ये डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटे पेपर में, इसलिए सारे बता रहा हूँ और बेसिक से बता रहा हूँ और देसी भाषा में बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब कह रहा है जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है कैरियर, ठीक है, जो साइड बैंड को, जो टोटल पावर जो साइड बैंड कैरी करके चलता है वो कितना होता है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है। जो हमारा होता है पीएस, ठीक है, कितना पावर कैरी करके जा रहा है साइड बैंड, वो हम यहाँ पर निकालेंगे पीएस अपॉन जो हमारा टोटल पावर है उसको। अब देखो टोटल साइड बैंड का पावर हमें पता है क्या है, फॉर्मूला ये है साइड बैंड का। ठीक है। और टोटल पावर का फॉर्मूला ये है। जब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, साइड बैंड को और टोटल पावर को, तो जो फॉर्मूला निकल करके आएगा उसको याद रखना है, मॉड्यूलेशन फैक्टर का स्क्वायर और 2 प्लस मैग्नीट्यूड मॉड्यूलेशन फैक्टर का स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर बनेगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जितना भी साइड बैंड के अंदर आपका पावर कैरी होकर के जा रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका मॉड्यूलेशन फैक्टर पर।
ठीक है, ये बात यहाँ पर याद रखनी है, मॉड्यूलेशन फैक्टर पर आपका साइड बैंड का पावर डिपेंड करता है। अब देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से। मान लीजिए आपका जो मॉड्यूलेशन हुआ, मॉड्यूलेशन फैक्टर, मॉड्यूलेशन फैक्टर आप सभी को पता होगा, अगर मॉड्यूलेशन फैक्टर जीरो है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि 0% क्या हुआ है, हमारा मॉड्यूलेशन हुआ है। ठीक है, और इसका एक और मतलब होता है, एक और मतलब क्या होता है, जो सिग्नल है हमारा, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, सिग्नल है, वो क्या है हमारा, जीरो है, यानी कि नो सिग्नल। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगर हमें पावर देखनी है, कितना पावर ये लेकर के जा रहा है साइड बैंड हमारा, तो क्या होगा, जीरो का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि जीरो ही रहेगा, और 2 + 0, तो यानी क्या आ जाएगा, 0/2, यानी कि जीरो जो 0 वाट पावर हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, 0 वाट पावर होगी, पावर मतलब लेकर के नहीं जाएगा अगर मॉड्यूलेशन जीरो है। जब भाई मॉड्यूलेशन हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो पावर कहाँ से कैरी करके लेकर के जाएगा, एक तो एक पॉइंट ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लेकर के चल लेते हैं कि हमारा जो मॉड्यूलेशन फैक्टर है, वो मान लीजिए 50% होता है। 50% बोले तो 0.5 मॉड्यूलेशन फैक्टर। ठीक है, मान लेते हैं 0.5 मॉड्यूलेशन फैक्टर है हमारा, तो 0.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 0. ठीक है, 0.5 का स्क्वायर करो यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखोगे 2 प्लस, ठीक है, क्या, 0.5 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस, यहाँ पर भी वही इक्वेशन बन करके आएगी, 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.25। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 0.25 तो आएगा ही आएगा, 2 प्लस हो जाएगा तो 0.25, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको काटोगे तो क्या होगा, 11.1, ठीक, 1। ठीक है, कितने बार में जाएगा ये एक बार में, ये 9 बार में चला जाएगा। ठीक है, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9 को हम क्या लिखते हैं, 11.11। ठीक है, ये लिखते हैं। एक सेकंड में इसको साफ सा लिखूं ताकि समझ में भी आए, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लिखा रहा हूँ ना, जो रिजल्ट निकल करके आ रहा है, तो ये रिजल्ट भाई जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले को याद होना चाहिए रिजल्ट को, कि उनका निकालने के लिए मुश्किल ही आए। ठीक है, तो उनके लिए रिजल्ट बहुत मायने रखता है, तो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 11.11, ठीक है, प्रतिशत का क्या होगा, पावर होगा उसके अंदर, किसके अंदर, पावर किसके अंदर, साइड बैंड के अंदर। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा मॉड्यूलेशन फैक्टर, यानी कि हमारा जो मॉड्यूलेशन है वो 50% हो रहा है, 50% हो रहा है, ठीक है, तो जो हमारा जो कैरी कर करके लेकर के जाएगा, जो पावर होगी जो हमारी, ठीक है, जो पावर होगी वो केवल केवल 100%, 50% मॉड्यूलेशन हो रहा है तो 11.11% ही उसकी पावर है। ठीक है, मतलब 100% जो मॉड्यूलेशन हो रहा है, जो खपत हो रही है, उसमें से हमारा 11%, 11 जो है वो यूजेबल है, वो मतलब वो सही है, बाकी का वेस्ट है। ठीक है, 11.11 पावर यहाँ पर निकल करके आया है।
पहली बात ये, इस वजह से इसको ज्यादा यूज में नहीं लिया करते ऑडियो एम्पलीफिकेशन के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको मैं मिटाकर है ना, दोबारा एक और पॉइंट है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, अब एक और केस बनता है, क्या होता है इसमें मॉड्यूलेशन जो फैक्टर होता है हमारा, मान लीजिए 1 है, यानी कि क्या, 100% मॉड्यूलेशन फैक्टर 1 होता है, तो यानी कि 100% मॉड्यूलेशन उसके अंदर हो रहा है, ठीक है। मॉड्यूलेशन इजकल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर। अब इस कंडीशन में क्या होगा, 1 ऊपर लिख देंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 1 करके इसका स्क्वायर कर देंगे तब भी ये 1 रहेगा। फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने, एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर 2 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है, ये सभी को याद हो जाना चाहिए, ठीक है, कई बार करा चुका हूँ, अभी क्वेश्चन भी करेंगे तो सारा एकदम दिमाग में छप जाएगा। तो अब इसमें हम निकालते हैं, तो किस तरीके से निकालेंगे भाई, 1/3 आ गया, और 1/3 की फ्रिक्शन वैल्यू आपको पता होगी, तो सीधा आप कर दो कितना, 33.3%, 33 पॉइंट या 3.33%, ठीक है। अगर मॉड्यूलेशन 100% भी हो रहा है तो हमारा जो पावर कैरी करके के लेकर के जाएगा, एम जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वो कितना होगा, 33.3% होगा सभी का, ठीक है, टोटल। इतना ही हमारा यूजेबल, जो हमारा मतलब यूज जिसको करेंगे हम, वो इतना ही होगा। यानी कि आपको ये जो टर्म है वो याद रखनी चाहिए कि 100% मॉड्यूलेशन होने पर 33% ही पावर हमारा जो है वो पहुंचता है आगे की ओर, ठीक है। बाकी का मैं मिटा चुका हूँ। अगर 50% होता है तो 11.11, अगर 50% मॉड्यूलेशन होता है तो उसमें 11.11 पावर जो हमारा है वो एम्पलीट्यूड वेव के जरिए जाता है आगे। और अगर 0% मॉड्यूलेशन हो रहा है तो हमारा जो पावर है वो भी 0% ही रहेगा, क्योंकि कोई भी मॉड्यूलेशन वहां पर नहीं होगा, ठीक है। सारे पॉइंट समझा चुका हूँ। अब इसके लिमिटेशन है, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये नॉइसी हो जाता है रिसेप्शन, ठीक है, जो रिसेप्शन होता है वो नॉइसी होता है, क्यों होता है, एक तो जो हम इसको मैन मेड मतलब हाथों से बनाते हैं ना, उस वजह से इसके अंदर नॉइस आता है, ठीक है। और एक इसके अंदर नेचुरली कुछ मतलब जैसे हम कंपोनेंट वगैरह लगाते हैं तो नेचुरली इसके अंदर रिसेप्शन होता है, ठीक है, तो वो नॉइसी हो जाता है। तो एक पॉइंट ये पता होना चाहिए, लो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आप यहाँ पर देख ही गए हो, ठीक है, कि कितनी कम है, 100% मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तब 33% पावर निकल रही है उसकी, ठीक है। तो इसका जो एफिशिएंसी है वो भी लो है, इसलिए यूज नहीं करते इसको ज्यादा, ठीक है। और स्मॉल ऑपरेटिंग रेंज, रेंज भी स्मॉल ऑपरेटिंग है इसकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, ठीक है। और लैक ऑफ ऑडियो क्वालिटी, क्वालिटी को ये कम कर देता है, क्वालिटी खराब हो जाती है, इसलिए हम जब एफएम वगैरह यूज करते हैं, जब हम ऑडियो को भेजते हैं तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जरिए यहाँ पर भेजते हैं, ठीक है। ऑडियो एम्पलीफायर, जो ऑडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है पहले के जमाने में यूज किया करते थे, ठीक है। अब एफएम यूज करते हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया, सारे फॉर्मूले पर आधारित है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूले मैं भूल गया हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है, बताना भूल गया मैं तुमको, वो यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या निकाला था, देखो पीसी का फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, आपको पीसी का बता दिया था, किस किस का बता दिया था मैंने, पीसी का बता चुका हूँ, ठीक है, 4R ये भी बता चुका हूँ। अब देखो, पीएस अपॉन पीसी, पीएस पता ही है आपको क्या साइड बैंड है, और ये क्या है, कैरियर है, ठीक है, पावर किसकी, कैरियर की। ये इक्वल होता है हाफ एम स्क्वायर का। देखो हाफ कैसे होगा, ये हमारा फॉर्मूला निकल कर के आया था, ये ऊपर रखेंगे, ये नीचे रखेंगे, ठीक है। ईसी से ईसी कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, 2 और 4 है, ये 2 है, ये 4 है, तो ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। और जब हम करेंगे तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ई जो कैरियर का जो एम्पलीट्यूड कैरियर है वो कट जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड
मॉड्यूलेशन फैक्टर सिर्फ यहाँ पर बचेगा, जो कि ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए, इन पर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपको पी एस निकालना है, यानी कि साइड बैंड निकालनी है, तो डायरेक्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि हाफ तो है ही हमारे पास एम स्क्वायर इंटू पी सी, पावर किसकी, कैरियर की। अगर हमें निकालना है पी सी, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि हाफ जो है हमारा 1 सेकेंड। ये हमारा क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, तो 1/PC यहाँ पर आ जाएगा, और हाफ एम स्क्वायर, ये अपॉन यहाँ पर क्या चला जाएगा, यस। जब इसको पलट देंगे क्या आ जाएगा हमारा, पी एस अपॉन 2 यहाँ पर चला जाएगा, और एम स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले भी यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही फॉर्मूले बता दिए, एक ये रहा फॉर्मूला और एक ये रहा। ठीक है, टोटल पावर का आप सभी को पता है। अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पहले देखो निकालना क्या है, पावर निकालनी है साइड बैंड की। ठीक है, यानी कि पी एस निकालना है। ठीक है, पावर ऑफ मॉड्यूलेशन वेव। ठीक है, जो मॉड्यूलेशन वेव है टोटल पावर यानी कि पीटी निकालने हैं। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, पीटी निकालना ही होगा क्या। हाँ, पीटी निकालना। देखो आपको क्या गिवन है, आपको पीसी गिवन है, देखो ये आपको गिवन है। ठीक है, मॉड्यूलेशन फैक्टर भी गिवन है, 100% है, यानी कि मॉड्यूलेशन भी गिवन है, कितना है, 1 है। ये भी गिवन है, कितना है, 500 है। अब देखो पी एस निकालना, पी एस क्या था आपका कि हाफ एम स्क्वायर इंटू पी सी। ठीक है, एम कितना है, एम कितना है, एम तो आपका 1 है, 1 का स्क्वायर कुछ भी कर लो तो 1 ही रहता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा यहाँ पर, तो हाफ तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, पीसी कितना था, 500 था, 500 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा पी एस निकल करके आया है, पावर ऑफ साइड बैंड कितना आया है, 250 वाट आया है। और पीटी क्या बताया था मैंने, पीसी प्लस पीएस, पावर साइड बैंड की और पावर कैरियर की दोनों की प्लस हो जाएगी तो पीटी आ जाएगा। ठीक है, तो पीटी कितना हो जाएगा भाई, 500 तो हमारा कैरियर हो गया, कैरियर का पावर, और 250 हो गया हमारा किसका, सिग्नल का, साइड बैंड का। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 750 वाट का हमारा जो है टोटल जो मॉड्यूलेशन होगा। ठीक है, वो जो पावर है वो 750 वाट हो जाएगी। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो इसमें सॉल्यूशन हो गए। ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सभी ने कर लिया होगा, सभी के समझ में आ गया होगा, जिसके नहीं आए कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैरियर हमें दिया हुआ है, ठीक है, मॉड्यूलेशन करते हैं हम। ठीक है, एक 80% पे करता है, एक 10% पे करता है, हमें साइड बैंड बतानी है दोनों की। तो साइड बैंड का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, सभी को रट जाना चाहिए, अभी तक तो रट जाना चाहिए था। अभी तक तो रट जाना चाहिए था। 80% है तो 80% अगर मॉड्यूलेशन फैक्टर है, 80% मॉड्यूलेशन होता है तो मॉड्यूलेशन फैक्टर कितना हो जाता है, मॉड्यूलेशन फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा, मॉड्यूलेशन फैक्टर कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, 0.8, इसको क्या स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, हमेशा मॉड्यूलेशन फैक्टर को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो फॉर्मूला था वो कितना था, हाफ एम स्क्वायर इंटू पीसी। पीसी क्या, पावर ऑफ कैरियर। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम फॉर्मूला निकालेंगे 80% के लिए, तो हाफ तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा,
पीसीएम में कितना 50 दिया हुआ है। ठीक है, 50 को साइड में रख देंगे यहाँ किलोवाट। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 0.8 है, 0.8। ठीक है, अब 2 से अगर मैं 8 यहाँ पर इंटू है, ठीक है, 2 से 8 को काटता हूँ तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 0.4, 0.4 इंटू 50 कितना आ जाएगा 20 किलो वाट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा स्क्वायर है ये, एक सेकंड गलत हो गया, स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर लगाना भूल गया। ठीक है, वही मैं आंसर गलत हुआ। स्क्वायर लगाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया हमारा हाफ, 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमारा कितना था 50। तो 50 को आप काटोगे तो 25 से चला जाएगा वहाँ पर। ठीक है, 8 8 जा 64 होता है, तो 0.64। ठीक है, इंटू किससे हो जाएगा 25 से। ये 25 चौके कितना होता है 100 होता है। ठीक है, 25 चौके 100, जीरो यहाँ लिख देंगे और 10 यहाँ पर गया। ठीक है, 25 हाँ सॉरी सॉरी, 25 क्या 25 पंजे 125, 130। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16.0 किलो वाट। ठीक है, इतना ही आना चाहिए वैसे। ठीक है, तो 16 किलो वाट का यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, 16 किलो वाट आएगा। ठीक है, पॉइंट में जीरो है ये, मैं सही से लिख देता हूँ, सही से लिखा ही हुआ है। ठीक है, वरना क्लास थोड़ी लेट हो जाएगी। यही है। ठीक है, अब एक दूसरा निकालते हैं हम। इसमें क्या है, इसमें 0.1 लेकर के चल रहे हैं। 10% मॉड्यूलेशन का मतलब है, जो एम है हमारा कितना है 0.1 है। किसी को भी कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना यार। ठीक है, मेरे को पता तो चले आपके समझ में आता है कि नहीं आता। हाफ वही फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला आपको सभी को रट जाना चाहिए। अब अगली बार से मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर हाफ हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, इंटू 50 था, 2 से कट के कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ये। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, एक पॉइंट ये तो 2 पॉइंट खसक जाएगा पीछे, तो 0.25 यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा किलोवाट आ जाएगा। अगर 10% होता है, 10% अगर मॉड्यूलेशन फैक्टर हो रहा है, देखो मॉड्यूलेशन अगर 10% हो रहा है तो जो हमारा पावर है वो घट जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा घट जाएगा। अगर हमारा 80% मॉड्यूलेशन हो रहा है तो 16 वाट किलो वाट यहाँ पर आया है। ठीक है, अगर हमारा 10% होता है तो 0.25 किलो वाट, यानी कि बहुत कम आया है। ठीक है, ये बातें याद रखनी है आपको, जितना ज्यादा मॉड्यूलेशन कम होगा उतना ज्यादा पावर भी कम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन पर। कह रहा है एक 40 किलो वाट का कैरियर है, इज टू बी मॉड्यूलेटेड टू अ लेवल ऑफ, देखो इसमें क्या, एक जो पावर ऑफ ऑडियो होता है, क्या होता है मैं क्वेश्चन देखता हूँ कहाँ पर है ये। देखो पावर, देखो एफिशिएंसी किसकी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी 72% है। ठीक है, मॉड्यूलेशन की। अब देखो इसकी एफिशिएंसी 72 है, तो इसका जो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन फैक्टर है, तो वो कितना हो जाएगा 0.72। ठीक है, मॉड्यूलेशन फैक्टर ये है।
अगर हम निकालते हैं इसका तो किस तरीके से निकालते हैं, टी एस अपॉन जो इसकी एफिशिएंसी होती है, जो इसका मॉड्यूलेशन होता है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, उस तरीके से हम ये निकाल देंगे कितना हमें जो ऑडियो पावर है उसकी जरूरत है। यहाँ पर क्या निकालना है, हाउ मच ऑडियो पावर इज रिक्वायर्ड टू एफिशिएंट इफ द एफिशिएंसी ऑफ मॉड्यूलेशन रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर इज 72%। ठीक है, 72% पे मॉड्यूलेट होता है वो, तो हमें ऑडियो ऑडियो की पावर बतानी है कि कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी उस कंडीशन पर। ठीक है, तो पहले पी एस निकाल लेते हैं। ठीक है, पी एस हमने निकाला ही नहीं, डायरेक्ट करने लग गए, तो हमें यहाँ पर पी एस निकालना पड़ेगा पहले। तो पी एस ऊपर रखते हैं तो पी एस निकालना पड़ेगा। तो पी एस की क्या हो जाएगा, हाफ यहाँ पर रख देंगे, वही सारी इक्वेशन होगी। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और ये 40 है, 40 किलो वाट है, 2 से काटूंगा तो 20 किलो वाट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। पी एस कितना हो जाएगा, 20 किलो वाट हो जाएगा। 20 किलो वाट, ये आला कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये निकाल रहा हूँ पावर किसकी, ऑडियो की, कितनी हमें जरूरत पड़ेगी, और एम कितना निकल के आया है, 0.72। ठीक है, इसको यहाँ यहाँ पर 0 हो जाएगी, 2 0 बढ़ जाएंगे, ये पॉइंट यहाँ से हम हटाने पर 2 0 यहाँ पर बढ़ जाएंगे। जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 27.8 किलो वाट। ठीक है, या तो आप इसमें डीएस भी लगा सकते हो, डिजिटल सम निकाल सकते हो। कैसे, 7 और 2, 7 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 यानी कि 1। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, तो आंसर हमारा डीएस में 2 आना चाहिए। यहाँ पर कितना है, 7। 1 सेकंड, ये 9 हो गया। ठीक है, इसमें डीएस नहीं लगा पाओगे, 9 आ गया ना, नीचे नीचे 9 आ जाता है तो डीएस नहीं लगता। ठीक है, डायरेक्ट काट कर आपको उसको सॉल्व ही करना होगा। 27.8 किलोवाट ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर स्लो हो तो फास्ट कर करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहा है एन ऑडियो सिग्नल। ठीक है, ऑडियो सिग्नल कितने का है, 1 किलो हर्ट्ज का है। मॉड्यूलेट किया जाता है कितने पर, 500 किलो हर्ट्ज पर। डिटरमाइन साइड बैंड फ्रिक्वेंसी बतानी कितनी है, और बैंडविड्थ कितनी, बैंडविड्थ की देखो। बैंडविड्थ मैंने क्या बताया था, बैंडविड्थ हमेशा क्या होता है, दुगना होता है किसके, सिग्नल के, सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के। ठीक है, तो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1 किलो हर्ट्ज। इसकी कर देंगे 200 मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 2 किलो हर्ट्ज। ये क्या हो जाएगा आपका, ये बैंड विड्थ हो जाएगी। ठीक है, बैंड विड्थ का फॉर्मूला डायरेक्ट इजी होता है, जितना भी सिग्नल है सिग्नल का दुगना कर दो। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, मतलब ये सेकंड वाला हो चुका। फर्स्ट करते हैं, देखो साइड बैंड फ्रिक्वेंसी पूछिए। साइड बैंड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक तो ऊपर वाली होती है अपर और लोअर। तो अपर के लिए क्या करते हैं, अपर के लिए करते हैं दोनों दोनों फ्रिक्वेंसी को प्लस। ठीक है, कैरियर और सिग्नल की, एफ सी प्लस एफ एस। ठीक है, फ्रिक्वेंसी कैरियर की, फ्रिक्वेंसी सिग्नल की, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइड बैंड फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है, मैं क्वेश्चन कराता हूँ डायरेक्ट, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको अपलोड भी करनी है वीडियो को, लाइव क्लास हो नहीं पाई थी इस वजह से। ठीक है, बाकी लाइव क्लास चलती हैं सारी, और अपने सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए इस चैनल से। ठीक है, बाकी आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो और भी कई तरीके के माध्यम से। तो यहाँ पर अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी अगर देखी जाए, 1 किलो हर्ट्ज ये है और ये है 500 किलो हर्ट्ज, तो 501 किलो हर्ट्ज। ठीक है, और हम करें लोअर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, लोअर साइड बैंड की बात करें, लोअर साइड बैंड कहते हैं इसको। ठीक है, तो एफ सी माइनस माइनस हो गए। ठीक है, माइनस एफ एक्स, तो कितना हो जाएगा, 499।
ठीक है। तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी रहेगी, जो बैंडविड्थ रहेगी, वो कहाँ से कहाँ तक की रहेगी? बैंडविड्थ रहेगी 499 से लेकर 501, यानी कि 2 किलो हर्ट्ज तक की बैंडविड्थ हमारी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, 2 किलो हर्ट्ज तक की बैंडविड्थ रहेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इस पर। ठीक है, बाकी आज अभी तक यहीं तक। ठीक है, इस क्लास को जल्दी से अपलोड कर देता हूँ और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी इस चैनल से जुड़ा हुआ है उसको भी शेयर कीजिए, क्योंकि उसको शायद वीडियो मिले ना। और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। ठीक है, रात को क्वेश्चन आने वाले हैं धमाकेदार, जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर के भी रहेंगे, और जो जो एक्सपेक्ट है, मतलब कि जो पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैंने सेट किए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। और जो पेपर है वो काफ़ी धमाकेदार आता है। ठीक है, इसका DFCCIL का, तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन भी सेट किए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरीके से क्वेश्चन आप करते रहोगे तो आपका माइंड खुलेगा। बढ़ते हैं मतलब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रात के 10 बजे। बाकी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।